सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगा आपसे, लेकिन वो जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये मतलब आपकी लाइफ कितनी अफेक्ट हुई इस चीज़ से, कितना नेगेटिवली अफेक्ट हुई, पॉजिटिवली हुई, आपने अपने आप को कहाँ सही गलत पाया, परिवार वालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, थोड़ा सा मैं उस बारे में जानना चाहूँगा अगर आप बताना चाहें। कंट्रोवर्सी मैंने जब शुरुआत किया था ना तो मुझे शब्द का पता ही नहीं था कि कंट्रोवर्सी भी कुछ होता होगा। मैंने सिर्फ जब मतलब इस जगह पे आई थी ना तो मैंने सिर्फ एक हंसी मजाक नाचना गाना ये सब कुछ देखा था, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी ने ना पूरा तोड़ दिया था परमेश भाई। मैंने अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी उस बीच में, ऐसी कंडीशन थी मेरी। बस ये समझ लो कि अगर मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता ना तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी ने मुझे उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया था जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। और मेरी नहीं, सिर्फ कंट्रोवर्सी ने इसने तो बहुत सारी औरतों की जिंदगी को बर्बाद किया था। प्लीज मतलब इसको मतलब इसके बारे में मुझसे बात मत कीजिए, चेंज कर दीजिए क्वेश्चन। नहीं मैडम, ऐसे छोड़ तो नहीं पाएंगे इस चीज़ को, और क्योंकि मैंने पूछा है तो आपको बताना भी चाहिए ये सोच के, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आगे भी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लेडी यूट्यूबर्स हैं, उनको एटलीस्ट शिक्षा तो मिलनी चाहिए। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि कैसे बचना है इस चीज़ से, या कैसे कोई चीज़ गलत होते हुए ना होते हुए भी आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये आपको बताना चाहिए, इसको हम ना ही छोड़ें तो बेहतर होगा। सोशल मीडिया देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर से ऐसा लगता है यार क्या जिंदगी है क्या है, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक चीज़ है। जो दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं है। और इस चीज़ से मैंने एक चीज़ तो सीखी अपनी ज़िंदगी में, सबको यही बताऊंगी कि अपना जो दुख है ना वो सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। हाँ, किसी को अपना हमदर्द समझ के अपना दर्द सबके सामने नहीं बोलना कभी, क्योंकि यहाँ पल भर में सब कुछ बदल जाता है। जो हाथ आपके ऊपर ऐसा होता है ना वो आपके ऊपर ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, एक ही चीज़ है कि फैमिली है जो भी है। हाँ, मतलब बाहर के नहीं, रिश्ता सबसे रखो, लेकिन दिल और जान तक ना जाओ भाई किसी के भी। जो परिवार है वही हर जगह आपके साथ खड़ा होगा, आपको संभालेगा, आपको खड़ा करेगा। क्योंकि मुझे तो मेरे परिवार ने खड़ा किया, मुझे अपने पति ने, मेरे सास ससुर ने, मेरे मायके वालों ने, तो मैं आज जिंदा हूँ तो मैं शायद सिर्फ उन्हीं के कारण जिंदा हूँ। तो अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा परिवार है सब कुछ। और मैम आपकी बात सुन के मैं देखने वालों से भी एक चीज़ बोलूँगा कि आप ये सोच सकते हैं कि नीतू महीना जी ने यहाँ बैठ के अपने ससुराल की बुराई करी या तारीफ करी, बट दिस इज व्हाट वी कॉल इज रियल फैमिली। एक परिवार होता है, एक परिवार में अलग अलग समय होता है, अलग अलग फेज होते हैं कि परिवार में ही सुख है, परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए बाहर वाले लोगों की अपेक्षा, क्योंकि नाराजगी हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन जब आपके जीवन में गलत समय आएगा तो वो परिवार काम में आएगा ही आएगा, भले कोई आया ना आए। तो मैम जैसा आपके चेहरे पे भी हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा परेशान हो गई हैं इन सब क्वेश्चन से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही गहरे घाव पे नमक आया है। और चलिए माहौल को हम थोड़ा लाइट बना दें और हमें क्विक रैपिड फायर राउंड रखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये गिफ्ट जीतने के लिए सबसे अच्छा मौका है आपके पास। और चलिए अब शुरू करते हैं रैपिड फायर। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है, आपके जीवन का या आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? मेरी माँ। ओके, ऐसा क्यों? बस पता नहीं, मैं उनके बिना कुछ सोच नहीं सकती अपनी जिंदगी में, बस माँ। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी पर्सनालिटी को किसी एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए तो वो शब्द कौन सा होगा? कॉमेडियन। वाह, चलिए हालांकि मैं इसे थोड़ा सा असहमत हूँ, पर स्टिल आपने बोला है इसलिए इसको रख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास कोई सुपर पावर है तो वो कौन सी सुपर पावर आपको चाहिए और क्यों चाहिए? मुझे सुपर पावर चाहिए अपने बच्चों के लिए। हाँ। वो हर माँ ही चाहेगी अभी के समय पे कि शायद उनके पास ये पावर हो कि उनके बच्चे उनका कहना सुन ले। हाँ। तो हर माँ का ये होता है सपना कि मेरा बेटा, अगर मैं बोलूँ कि पढ़ाई कर, मेरे बच्चे से बोलूँ मैं ऐसा कर, तो मुझे बस वही सुपर पावर चाहिए कि वो कहना सुने, जो बोला है वो माने। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या होता है, गाड़ी ड्राइव करते हैं, माँ बाप बहुत समझाते हैं कि नहीं बच्चों गाड़ी, मतलब वो तो फन के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता ना। मैंने बहुत कुछ देखा है कि उनके लिए सिर्फ गाड़ी होती है, लेकिन उस बच्चे में उसके माँ बाप की जान बसी होती है ना। तो मेरे हिसाब से बस ये पावर आ जाए, वो हर माँ के पास आ जाए कि वो अपने बच्चों को वो जो चाहती है बच्चों को करें उनके लिए। ओके, तो ये हर माँ लगभग ये सुपर पावर चाहती है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके पूरे लाइफ के ऊपर कौन सा एक बॉलीवुड गाना सूट करता है तो वो कौन सा गाना होगा? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ओके, तो ये दिखाता है कि आप कितनी मेहनती हैं और आप रेडी हैं मेहनत करने के लिए, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप जैसे ब्लॉग शूट करती हैं तो कभी जो मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो कभी आपको ब्लॉग शूट करते टाइम, जो आपको लगा हो यार ये क्यों चला गया, या ये रिकॉर्ड कैसे हो सकता है, ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था? वो मेरे साथ नहीं होता है। हाँ। वो मेरे दोस्तों के साथ में हमेशा होता था। हाँ। मैं मतलब जो चीज कभी नहीं डालना चाहिए थी ना, वो लोग क्या करते थे, जैसे कुछ भी शूट होता ना तो वो लोगों की मतलब आदत है कि वो सुनते हैं, कट करते हैं और ब्लॉग अपलोड करते हैं। और मेरी आदत है 8 मिनट कंप्लीट ये उठाया और उसको लगा दिया ब्लॉग को। हाँ। तो काफी लोगों की उसमें बहुत सी चीजें ऐसी पब्लिक के बीच में चली जाती है। जैसे मेरा ऐसा कि मैं काली हूं, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी हूं मैं तो ऐसी देख लो मुझे, लेकिन मेरे जो दूसरे साथ वाले हैं उनको फिल्टर लगाओ, खूबसूरत दिखना चाहिए, अब तुमने ऐसी लगा दिया ब्लॉग, तो ये चीज होती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरों के साथ जरूर मैंने किया ऐसा। ओके, तो ये जो दूसरे यूट्यूबर हैं तो कोई ऐसा एक आध यूट्यूबर है जिसकी आपको शक्ल भी देखना पसंद हो? आप नाम बता सकती हैं, बता दीजिए। मेरा चैनल में पता है मैं नाम क्या बोलूं, वो तो लोग खुद ही जानते हैं। ओके, चलिए सामने ना ये सामने ना, मतलब ये कोई ये सिग्नल है क्या है? हाँ, ओके, चलिए हम भी सर्च करते हैं इसको और फिर हम एडिटिंग करके डालेंगे इसको। और अगर देखा जाए एज अ क्रिएटर आपको कौन सा कंटेंट बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है? लॉन्ग कंटेंट यानी ब्लॉग, या शॉर्ट कंटेंट या रील डांसिंग टाइप? देखो बनाना तो मुझे तीनों चीजें पसंद है। ब्लॉग में थोड़ा सा ऐसा कि मैं समय नहीं दे पाती हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं काम में बहुत ज्यादा उलझी रहती हूँ, लेकिन जितने भी लोग आके देखते हैं कमेंट करते हैं ना तो वो मुझे देखना चाहते हैं, मेरा डेली रूटीन देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग मुझे खुद से कमेंट करते हैं कि प्लीज रोज ब्लॉग लाया करो, मजा आता है आपका ब्लॉग देखने में। तो ब्लॉग ऐसा कि अच्छा लगता है। ओके, मतलब फुल टाइम ब्लॉग बनाना आपको ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे जितने क्वेश्चन पूछे हैं आपने सभी क्वेश्चन के सही जवाब दिए, तुरंत जवाब दे दिया और लगभग सही भी दिए हैं। मैम अब आपने जब सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिया तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ, तो मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहूँगा। तो ये गिफ्ट अभी आप मुझे मत दीजिए। हाँ। ये गिफ्ट जो भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया है ना, हाँ। उसी गिफ्ट को ये गिफ्ट दोगे ना, क्योंकि वो मेरे साथ आई है। इनकी बेटी को भेजा। हाँ। इनका नाम है, आपका नाम बताओ, उधर देख के नाम बताओ, क्या नाम है आपका? मिल्की? मिल्की मेहना। हाँ। बताओ ना। तो ये है मेरा, भगवान ने जो मुझे गिफ्ट दिया है ना, ये है मेरी मिल्की, और मिल्की को मिलेगा गिफ्ट। लो मिल्की बेटा, ये तुम्हारे लिए हमारे तरफ से। थैंक यू। नीतू जी और नीतू जी की बेटी मिल्की जो लास्ट तक पॉडकास्ट में आई नहीं, हम काफ़ी देर से इनको बैकएंड में हमारे ग्रुप इन्होंने अवतार ले लिया पॉडकास्ट में, तो इसी के साथ हम अब